सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का कहना है कि संविधान में जब चुनाव आयोग को लेकर आगे कानून बनाने की बात कही गई हो तो 70 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। न्यायाधीश ये जानना चाहते हैं कि क्या आज तक किसी भी सरकार के राज में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत मिलने पर एक्शन लिया है। कार्यकाल तय है, वो अब कोई मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं पूरा कर पाता। अदालत को लगता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते तो वो सुधार कहां से चुनावों में लाएंगे। इस चिंता के साथ संविधान पीठ कहती है कि जब आप किसी को निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं तभी सरकार को पता रहता है कि कौन कब और कब तक सीईसी बनेगा। सरकार ही तो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती है, वही तो मुख्य आयुक्त बनते हैं। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त सरकार से स्वायत्त है, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया स्वायत्ता वाली नहीं, एंट्री लेवल से ही स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए। साल 2004 से देखें तो किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये चिंताजनक है। कानून के अभाव में कुछ किया भी नहीं जा सकता। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि नेता ऊंची ऊंची जगहों पर जाकर ऊंची छतों पर चढ़कर ये बोलते तो हैं कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन जब करने का समय आता है तो किया कहीं नहीं जाता। सबसे बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से की गई वो ये थी कि अगर स्वायत्तता है तो कई आज तक ऐसा कोई उदाहरण दिया जाए जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हो और निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत पर एक्शन लिया हो प्रधानमंत्री के खिलाफ। ऐसा मामला नहीं दिखाई देता। सरकार इसमें बताए कि क्या कभी ऐसा हुआ है। आप कहेंगे क्या वाकई देश में ऐसा ही हो रहा है? क्या अभी से नहीं बल्कि 1996 के बाद से ही देश में मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनते हैं वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि 1950 से लेकर 1996 तक देश में 46 साल के भीतर सिर्फ 10 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, लेकिन फिर 26 साल के भीतर 15 मुख्य चुनाव आयुक्त सरकारों ने नियुक्त किए। 2004 से 2015 के बीच 6 मुख्य चुनाव आयुक्त देश में अपॉइंट किए गए, जबकि पिछले 7 साल के भीतर 8 मुख्य चुनाव आयुक्त देश देख चुका है। 2004 से अब तक देश में एक भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना 6 साल का तय कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। तो क्या इसके लिए सिर्फ पहले और अब की सरकारों की सोच जिम्मेदार है? जवाब अब आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से सुनिएगा। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन साहब बने थे तब रिटायरमेंट एज 55 साल होती थी, तो 55 से 65 वो 10 साल तक मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते थे, इसीलिए 7-8 साल रहे। सेशन साहब जब बने तो उसमें रिटायरमेंट एज जो है सिविल सर्वेंट्स की 58 साल होती थी, तो वो 58 से 65 मतलब 7 साल तक रह सकते थे, लेकिन 6 साल का चूंकि कार्यकाल है तो 6 साल रहे वो 90 से 96 तक। बाद में ये रिटायरमेंट एज जो है सिविल सर्वेंट्स की 60 साल हो गई, तो अब 6 साल कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर को 60 के बाद ही सेवानिवृत्ति के बाद बनाया जाता है, तो उनके पास बचे ही कुल 5 साल होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई स्कीम बना के ऐसा कर रखा है, नहीं, वो परिस्थिति जन्य है। अभी इस मामले में सुनवाई आगे भी होनी है। इसके बाद तय होगा कि चुनाव आयोग की आजादी और स्वायत्तता को लेकर संविधान पीठ क्या फैसला लेगी। कोई भी मैच हो, वहां रेफरी या अंपायर निष्पक्ष न हो तो मैच का फैसला पलट जाता है। दर्शकों को फिक्सिंग की बू आती है, उस खेल से भरोसा उठ जाता है। अब तक कई बार ऐसे आरोप चुनाव आयोग पर लगे, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं दे पाया। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश करके अपनी निष्पक्षता को कायम रखा, लेकिन जरूरत है पूरी पारदर्शिता की, और वो तभी संभव है जब संविधान पीठ के मुताबिक मजबूत चरित्र वाला सीईसी हो। तभी तो आज अदालत में टीएन शेषन भी याद किए गए। टीएन शेषन, पूरा नाम तिरुनेले नारायण अय्यर शेषन, देश के वो आखिरी मुख्य चुनाव आयुक्त जिनके बाद अब तक किसी ने अपना 6 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। देश के वो आखिरी मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने तत्कालीन सरकार के फैसले के खिलाफ तक मजबूती से आवाज उठाई। देश के वो आखिरी मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको आज भी हर चुनाव के वक्त लोग याद करने लगते हैं। जैसे चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मुद्दे पर सुनवाई करती संविधान पीठ ने याद किया और कहा, संविधान ने सीईसी और चुनाव आयुक्त के नाजुक कंधों पर विशाल शक्तियां डाल रखी हैं। देश में कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, लेकिन टीएन शेषन कभी कभार ही होते हैं। हमें सीईसी के पद के लिए मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति को खोजना होगा। 1990 से 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दायित्व संभालने वाले टीएन शेषन को भारत में
चुनाव सुधार कड़ाई से लागू करने के लिए और नेताओं की दबंगई के आगे न झुकने वाले मजबूत चुनाव आयुक्त के तौर पर पहचाना जाता है, जिन्होंने 90 के उस दौर में जहां बिहार में बूथ लूटे जाते थे, केंद्रीय बलों को भेजकर निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं आने दी। कहा तो ये तक जाता है कि 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव टीएन शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में टीएन शेषन से लालू की अदावत के कुछ दिलचस्प किस्से हैं, जिसमें दावा है कि जब शेषन ने हिंसा और बूथ लूट की वजह से चौथी बार चुनाव स्थगित कर दिया तो लालू यादव गुस्सा हो गए। दावा है किताब में कि लालू यादव ने तब तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन करके कहा कि हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, तुम हमारा अफसर। ये शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स वैक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। देश में मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत करने वाले, धार्मिक स्थलों से वोट मांगने वाली राजनीति पर रोक लगाने वाले, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ नियम लगाने वाले, चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पैसे खर्च की सीमा तय करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ही थे, जो सिर्फ चुनाव सुधार ही नहीं लागू करते थे, उन्हें जमीन तक उतारने पर जोर देते थे।